देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया और इसको लेकर खास बातचीत करेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस वक्त हमारे साथ हैं। किस नजरिए से वो इस बजट को देखते हैं? सर, आज बजट पेश किया गया है, किस नजरिए से आप बजट को देखते हैं? ये देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आज 80वां बजट देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आज प्रस्तुत किया है, ये विकसित भारत के लिए और गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए सभी के लाभ का बजट है। ये बजट सबके ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये सबके लाभ का बजट है। लेकिन सर, विपक्ष के नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पिछले लगातार 12 साल से हरियाणा की अनदेखी की जा रही है। उसको आप कैसे देखते हैं आरोपों को? ये हरियाणा का बजट नहीं है। हरियाणा का बजट फरवरी में आएगा, तब वो हरियाणा का बजट, हरियाणा को वो अनदेखी के रूप में कह रहे हैं। और जब भी भारत सरकार का बजट आता है वो सभी प्रांतों के लिए आता है। वो किसी स्टेट का नाम लेकर कोई बजट नहीं आता है, वो योजनाओं का नाम लेके आता है, डिपार्टमेंट का नाम लेके आता है, और हरियाणा उसमें शामिल रहता है। जितना भी बजट में जो कुछ भी दिया है, सब में हरियाणा की भागीदारी है, सब में साझेदारी है। और आज अगर गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयों का रेट कम हुए हैं तो वो हरियाणा के लोगों के लिए भी कम हुए हैं। अगर रेल कॉरिडोर बनेगा, हरियाणा से गुजरेगा, तो वो हरियाणा के लिए भी बनेगा। सड़क अगर कोई बनेगी तो वो हरियाणा से निकलेगी, हरियाणा के लिए भी बनेगी। और जब प्रत्येक जिला के अंदर हॉस्टल बनेंगे, वो सबके लिए बनेंगे, वो हरियाणा के लिए भी बनेंगे। तो ये बजट को समझने की आवश्यकता है। वो अपनी समझदारी को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करें और इस बजट के अंदर झांके देखें। अध्यक्ष जी, बात करें हम किसानों को इस बजट से कितना फायदा होगा, कितना फायदा इस बजट से होने वाला है? किसानों के लिए बीज की और खाद की जो जरूरतें हैं और जो फसल पर लागत है वो ना बढ़े, सरकार ने इस बजट में विशेष इसका ध्यान रखा है। और हमारा किसान की इनकम बढ़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए जो किसान सम्मान निधि है, वो बहुत बड़ी योजना है और उसको इसी प्रकार से आगे जारी रखा है। रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मेडल तो हरियाणा लेकर आता है खेलों में, लेकिन गुजरात को जो है बजट ज्यादा दिया जाता है। उसको कैसे देखते हैं? ये राजनीतिक आरोप लगाने का काम करते हैं। इसमें कोई गुजरात के लिए स्पेशल कुछ दिया ही नहीं है। वो बताए ना क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, झूठ बोलने का काम करते हैं। तो कुछ राजनीतिक सवाल करते हैं सर, 3 निगमों के चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं, वो कब तक संपन्न होने की संभावना है? निगमों के चुनाव जो संभावना है अभी, क्योंकि ड्रा निकले हैं सभी वार्डों के, और आने वाले समय में जो वोटर लिस्ट है और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो हिदायतें दी हैं, वो हरियाणा चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की सूची भेजेंगे। उसके बाद जब वो वोटर लिस्ट की सूची क्लियर होकर आ जाएगी, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई को शुरू करेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की चुनाव को लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से नाम चल रहे हैं। उसमें आप कितना आश्वस्त है अपने नाम को लेकर, क्योंकि अभी तक आपका कार्यकाल वो भी बचा हुआ? अभी ये इस प्रकार के जो बातें हैं और जिस प्रकार से मीडिया में चलता है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए जो 30 प्रांतों के पार्टी के संगठन के चुनाव हुए हैं, और मेरे को तो अभी 1.5 साल हुआ है बने हुए। अभी तो बहुत सारा समय बाकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है अभी पिछले दिनों जो है उनको बनाया गया है नितिन नवीन को, आपकी उनसे मुलाकात हुई है? क्योंकि 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी आपकी नेतृत्व में हरियाणा में चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि काफी अच्छे रिजल्ट हरियाणा में रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो सब चीजें देखता है, और इस प्रकार का जो ये संगठन के चुनाव है, इसमें बहुत कुछ कहने सुनने को नहीं होता है। देखिए, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस वक्त हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि जो बजट है उसको लेकर आम आदमी को काफी फायदा होने वाला है, और लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं उसको भी उन्होंने बताया कि अभी उनका जो कार्यकाल है वो बचा हुआ है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।